सपनों की मशीन एआई का आकर्षण। क्या मशीनें सोच सकती हैं? यह सवाल बरसों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। पुरानी कहानियों से लेकर नई फिल्मों तक समझदार मशीनों का ख्याल हमेशा से हमें लुभाता रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, इसी सपने को हकीकत बनाने की कोशिश है। एआई का मकसद ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानों की तरह सोचें, सीखें और परेशानियों का हल निकालें। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर साइंस, गणित, तर्क और मनोविज्ञान जैसे कई विषय एक साथ आते हैं। एआई का असर हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर हो रहा है। पढ़ाई, दवाई, सफर, मनोरंजन, हर जगह एआई अपनी छाप छोड़ रहा है। पुरानी कल्पनाएं, नए सपने, शुरुआती प्रेरणा। एआई का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इंसानों का इतिहास। ग्रीक कहानियों में हेफेस्टस के बनाए हुए कांसे के नौकर या रामायण में पुष्पक विमान, ये सब दिखाते हैं कि हम बहुत पहले से ही समझदार मशीनों के बारे में सोच रहे हैं। 17वीं शताब्दी में रेने डेकार्टिस ने यह सवाल उठाया कि क्या जानवरों की तरह मशीनें भी सोच सकती हैं? 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज और एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन नाम का एक मैकेनिकल कंप्यूटर सोचा, जिसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। ये शुरुआती विचार एआई के विकास की नींव बने। 20वीं सदी में कंप्यूटर साइंस के आने के साथ एआई हकीकत बनने लगा। कंप्यूटर युग का उदय, एआई का जन्म। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर तकनीक में बहुत तेजी से तरक्की हुई, जिससे एआई का विकास भी तेज हुआ। ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का सुझाव दिया, जिससे पता लगाया जा सकता था कि क्या कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है। में जॉन मैकार्थी ने डार्टमाउथ सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। इस सम्मेलन को एआई को एक अलग क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। शुरुआती एआई प्रोग्राम शतरंज खेलने, प्रमेय सिद्ध करने और भाषाओं का अनुवाद करने जैसे कामों पर केंद्रित थे। आशा और निराशा का दौर, एआई विंटर और वापसी। 1960 और 70 के दशक में एआई में काफी तरक्की हुई, लेकिन यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। एआई सिस्टम बनाने में आने वाली मुश्किलें और पैसों की कमी के कारण एआई विंटर का दौर आया, जब एआई रिसर्च में गिरावट आई। हालांकि 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम के आने से एआई में फिर से जान आ गई। ये सिस्टम किसी खास क्षेत्र के जानकारों के ज्ञान का इस्तेमाल करके मुश्किल समस्याओं का हल निकाल सकते थे। लेकिन एक बार फिर एआई सिस्टम की कम क्षमता और ज्यादा लागत की वजह से निराशा हाथ लगी। 90 के दशक में मशीन लर्निंग के आने से एआई रिसर्च को एक नई दिशा मिली। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कंप्यूटर को बहुत सारे डेटा से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की अनुमति देते हैं। आईबीएम के डीप ब्लू ने शतरंज के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत ने दुनिया को दिखाया कि मशीनें मुश्किल रणनीति वाले खेलों में भी इंसानों को हरा सकती हैं। मशीन लर्निंग ने एआई को कई क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के नए रास्ते खोले, जैसे कि तस्वीर पहचानना, धोखाधड़ी का पता लगाना और भाषा को समझना।